हाय दोस्तों, कैसे हो सब। आशा है कि सब ठीक होंगे। तो अपना टॉपिक आज फिर एक्सटेंड करते हैं अपना। तो कल हमने पढ़ा था कि ब्लड की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या क्या जो उसमें स्टेप्स हैं वे आते हैं। ठीक है। फिर मैंने एक कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर नेम से बताया था कुछ, जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है। वो कौन सी सेल के द्वारा करवाया जाता है? पैराइटल सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा? पैराइटल सेल्स के द्वारा। वो गलती से मैंने पेप्टिक सेल्स कह दिया। पेप्टिक सेल जो है वो रिलीज़ करती है पेप्सिनोजन। ठीक है। उसको रिलीज़ करती हैं। और जो जो पैराइटल सेल्स हमें क्या रिलीज़ करती हैं? HCl प्लस में इंट्रेंसिक फैक्टर या फिर कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर। ठीक है। तो जिसने गलत लिखा है वो उसको करेक्ट कर लेना। तो ब्लड के अब कुछ एक्स्ट्रा जो डिटेल्स है वे देखते हैं अपना। ठीक है। तो अब जो ब्लड है वो किसकी तरह एक्ट करता है? एक बफर की तरह काम करता है। ठीक है। अब क्या हुआ हमारी बॉडी में समझो कि अगर H+ की अमाउंट ज़्यादा होगी तो हमारे जो क्या है, बाइकार्बोनेट है हमारे जो ब्लड में। ठीक है। वे बाइकार्बोनेट क्या करेंगे, उस H+ की अगर अमाउंट बढ़ गया, मतलब pH लो चली गई है, तो उस pH को दोबारा अपनी नॉर्मल ले आएंगे। ठीक है। कितना 7.4 या 7.6 के आसपास जो है उसको दोबारा ले आएंगे। ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा कैन बी सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। जो प्लाज्मा है वो किससे? फॉर्म्ड एलिमेंट से। जो प्लाज्मा है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, वो किससे? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? मतलब जो सेंटर से दूर लगता है ना फोर्स, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, जोर जोर से ऐसे रोटेशन होती है, उसकी वजह से क्या होता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। जो ब्लड है वो क्या करता है? मेक्स 7% ऑफ द बॉडी वेट। जो ब्लड है वो बॉडी वेट का 7% पार्टिसिपेट करता है। देख लो, बहुत ज़्यादा है, 7%। दी कंटिन्यूअल ब्लड फ्लो मेंटेन ए फेयरली कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट फॉर द बॉडी सेल। ठीक है। कंटिन्यू जो ब्लड है वो फ्लो होता रहता है। तो उससे क्या होता है? कॉन्स्टेंट बॉडी एनवायरनमेंट क्या रहता है? मेंटेन रहता है। उसको क्या कहते हैं? होम्योस्टेटिस कहते हैं। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कंसेंट्रेशन इज 6 to 8 ग्राम%। ठीक है। जो टोटल प्लाज्मा के प्रोटीन, जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन हमें कितने हैं, उनकी कंसेंट्रेशन 6 से 8 ग्राम% है। ठीक है। उसके बाद एल्ब्यूमिन है इज फर्स्ट टू बी सिंथेसाइज। जो एल्ब्यूमिन जो है वो पहले सिंथेसाइज्ड हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्या है? एल्ब्यूमिन। अब हमारे जो ब्लड है उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स आ गए। ठीक है। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन आते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है। इनकी थोड़ी और जो डिटेल्स हैं जो पूछी जाती हैं वे देखेंगे। एल्ब्यूमिन क्या है? मोस्ट अबंडेंट। एल्ब्यूमिन क्या है? जो सबसे अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। हमारे ब्लड में हाईली सोल्यूबल इन दी वाटर। ठीक है। एल्ब्यूमिन का काम क्या पढ़ा था अपन ने? आयन बैलेंस करना, ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। ठीक है। तो ये चीज़ क्या करी थी हमने? उसकी डिस्कस करी थी। हाईली सोल्यूबल इन दी वाटर, लोवेस्ट मोलिकुलर वेट। इसका जो मोलिकुलर वेट है वो क्या है? सबसे कम है। ठीक है। उसके बाद एक्ट एज ए ओस्मोटिक प्रेशर मेंटेन। ठीक है। ओस्मोटिक प्रेशर मेंटेन या फिर ओस्मोलैरिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है। कैरियर ऑफ द फैटी एसिड, सम ड्रग्स एंड द स्टेरॉइडल हार्मोन्स। ठीक है। वो कैरी करता है किसको? हार्मोन्स को, ड्रग्स को और फैटी एसिड को। ठीक है। स्टेरॉइडल हार्मोन्स को। उसके बाद डिटरमाइन दी COP, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। यही बात आ गई। तो हमें क्या करना है? एक तो ये याद करना है, मोस्ट अबंडेंट। ठीक है। उसके बाद क्या है? ये हाईली सोल्यूबल इन दी वाटर। उसके बाद ये याद करना है एक, और एक ये याद करना है। ठीक है। मेजरली पूछेगा तो यही पूछेगा, कैरियर ऑफ द फैटी एसिड, सम ड्रग्स एंड द स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है। उसके बाद क्या है? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है? हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, डिफेंस सिस्टम में जो है हमारी हेल्प करता है। ठीक है। हमें जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह से क्या करता है? हमें डिफेंड करता है। ठीक है। तो ग्लोबुलिन जो है वो 3 टाइप का होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अब अल्फ़ा की 2 चेन होती है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। बीटा की 2 चेन होती है, बीटा 1, बीटा 2। और गामा की भी क्या होती है? 2 चेन होती है। कौन सी? गामा 1 और गामा 2। ठीक है। मोलिकुलर
वेट इज मोर देन दी एल्ब्यूमिन, इसका जो मोलिकुलर वेट है वो क्या है, एल्ब्यूमिन से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। लेसर सोल्यूबल इन दी वाटर एज कम्पेयर टू दी एल्ब्यूमिन, ठीक है। इसका जो ज़्यादा है वो इसका क्या है, इसका जो कम है वो इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो लेसर सोल्यूबल इन दी वाटर एज कम्पेयर टू दी एल्ब्यूमिन, इसका मोलिकुलर वेट क्या था, इसका ज़्यादा था, ठीक है, सॉरी लो था, इसका क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ये क्या हम ज़्यादा सोल्यूबल था वाटर में, ये क्या है, कम सोल्यूबल है, एक कम है, इसमें एक ज़्यादा है, इसमें एक ज़्यादा है, इसमें एक कम है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस सम हार्मोन्स, ये भी हार्मोन्स करता था, एंड मिनरल्स, मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल थायरोग्लोबिन, ठीक है। थायरो से क्या समझ आता है हमें, थायराइड, ठीक है। तो थायराइड में कौन सा हार्मोन होता है, एक तो T3 T4 होते हैं, थायरोक्सिन भी कहते हैं उसको, ठीक है। T4 को थायरोक्सिन भी कहते हैं। थायरोग्लोबिन कैरीज दी हार्मोन थायरोक्सिन, ट्रांसफेरिन कैरीज दी ट्रांसफेरिन, ठीक है। इसमें क्या आ गया, फेरस, ठीक है, फेरिन आ गया, सॉरी, ट्रांसफेरिन कैरीज दी आयरन एज दी मिनरल, एक मिनरल की तरह क्या करता है वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ग्लोबुलिन उसके 3 टाइप का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा की 2 चेन होती है, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा की 2 चेन होती है, बीटा 1 बीटा 2, और गामा की 2 चेन होती है, गामा 1 और गामा 2। इसका जो मोलिकुलर वेट है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, सॉरी ज़्यादा होता है, मोलिकुलर वेट इज मोर देन दी एल्ब्यूमिन। और क्या है, इसका जो वाटर में सोल्यूबिलिटी है वो क्या है, इसकी कम है, ठीक है। इसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, इसका कम है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है। उसके बाद क्या आ गया, फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या है, इसका मैक्सिमम मोलिकुलर वेट है, क्या है, मैक्सिमम मोलिकुलर वेट, सबसे कम है एल्ब्यूमिन का, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा है किसका, ग्लोबुलिन का, और उससे ज़्यादा है किसका, फाइब्रिनोजन का, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, फाइब्रिनोजन का क्या किस में हेल्प करता था, वही ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता था, ठीक है। जो ब्लड अगर लॉस हो रहा है तो उसको रोकने में हेल्प करता था। फैक्टर अफेक्टिंग दी एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, कौन से जो फैक्टर हैं वे एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद स्टिमुलेटरी फैक्टर जो उसको बढ़ाते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, जैसे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है, कैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, तो हमारे जो टिश्यू साइड पे ऑक्सीजन है वो क्या पहुँचती है, कम पहुँचती है, ठीक है। तो हाइपोक्सिया की वजह से हाई एल्टीट्यूड, क्रोनिक हार्ट डिजीज, अगर हार्ट डिजीज हुई तो जो ब्लड है वो इनफ ब्लड जो है वो टिश्यू तक नहीं पहुंचा पाएगा, अगर ब्लड नहीं पहुंचा तो इनफ ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगी, तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। क्रोनिक लंग डिजीज, अगर लंग्स में भी दिक्कत है तो एक्सचेंज कहाँ से होता है, लंग्स से ही होता है, अगर लंग्स में दिक्कत हुई तो भी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है। और हीमोरेज, अगर ब्लड लॉस हुआ है ब्लड के तो भी ऑक्सीजन क्या करेगी, वो कम पहुँचेगी वहाँ पे, ठीक है। अब इनिबिटरी फैक्टर, इनिबिटरी कौन से करते हैं, एस्ट्रोजन इनिबिट करता है। उसके बाद क्रोनिक रीनल डिजीज, ठीक है, रीनल डिजीज क्या करती है, वो भी कम करती है उसको, एरिथ्रोपोइटिन को। और क्या हो गया, क्रोनिक लीवर फेलियर, ठीक है, लीवर फेलियर भी क्या करता है, उसको कम करता है, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स जैसे एंड्रोजन से GH, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, इनको रहने देना। ये स्टिमुलेटरी वाला तो आता भी है, यहाँ भी है, और रेस्पिरेशन वाले में भी पूछेंगे तो याद कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब उसकी ब्रेक डाउन के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसमें स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ले लिया हमने, एक हीमोग्लोबिन में किस किस से मिलकर बना होता है, वो 4 हीम पार्ट होते हैं और एक ग्लोबिन पार्ट होता है। कौन से होते हैं, 4 हीम, ठीक है, और एक ग्लोबुलिन, सॉरी ग्लोबिन, ठीक है। अब ग्लोबिन में क्या होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा की चेन होती है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। और जो चाइल्ड्स हैं उनमें क्या होती है, 2 गामा की चेन होती है, ठीक है। उसके बाद जो 4 हीम हो गए, अब 4 में से एक हीम की बात करते हैं, एक हीम में क्या होता है, एक Fe2+ होता है, कौन सा, फेरस आयन, ठीक है, एक फेरस आयन। एक हीम में, सॉरी 4 हीम होते हैं ना, तो 4 हीम में से एक हीम की बात कर रहे हैं। एक हीम में एक आयरन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और एक आयरन का मॉलिक्यूल एक O2 से बाइंड करता है, तो 4 कितने से करेंगे, 4 मॉलिक्यूल से। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितनों से बाइंड करता है, 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ये चीज़ याद रखना, आगे जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर आएगा उसमें भी हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया,
ब्रेक डाउन देखना, समझ गए ना। हीमोग्लोबिन उसमें 4 हीम ग्रुप होते हैं और एक ग्लोबिन की चेन होती है, ठीक है। उस एक ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन में क्या होती है, उसकी 4 चेन होती है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें जो है अल्फ़ा की चेन होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, एक हीम और एक O2 से बाइंड करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, 4 से बाइंड कर जाएंगे। ब्रेक डाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन, ब्रेक डाउन अब इसमें क्या होगा, इन बाय द मैक्रोफेज इनटू द स्प्लीन में किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, अब दोनों अलग अलग कर दिए गए, एक हीम में और एक ग्लोबिन में। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन की चेन है, प्रोटीन की चेन है तो क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन और हीम किस में होगा, 2 चीज़ों से मिलकर बन रहा है, किससे, एक आयरन से, ठीक है। और बाकी क्या है, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। वो क्या होगा, उसका बिलीरुबिन बना दिया जाएगा, ठीक है। एक बिलीरुबिन हो जाएगा और एक आयरन हो जाएगा। आयरन दोबारा क्या करेगा, रीयूज कर लिया जाएगा और स्टोर किया जाएगा और दोबारा हीमोग्लोबिन बनाने में यूज़ किया जाएगा और एक्सट्रैक्टेड बाय द लीवर इन द बाइल। जो बिलीरुबिन है वो क्या करेगा, जो फिकस है, फिकस मैटर है, उसको जो येलोविश कलर देता है वो किसकी वजह से आता है, बिलीरुबिन की वजह से आता है। एक्सट्रैक्टेड बाय द लीवर इन द बाइल, बाइल में वो क्या कर दिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, अब ये हो गया 4 हीम हो गए, एक ग्लोबिन पार्ट हो गया और इसमें ये हो गया 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन हो गई, ठीक है। जो चाइल्ड्स है उसमें क्या होती है, 2 गामा चेन्स होती हैं बीटा चेन की बजाय, ठीक है। और ये सब हो गया, प्रोटीन पार्ट हो गया, हीम दोबारा चला गया और वहाँ पे इसमें टूट गया बिलीरुबिन और आयरन में, आयरन वहाँ पे चला गया दोबारा उसका बोन मैरो में उसके रीयूज़ के लिए, ठीक है। बिलीरुबिन एक्सट्रैक्ट कर दिया गया बाइल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आ गया, WBC, ठीक है। क्या आ गया आगे, WBC, ठीक है। अब WBC की फॉर्मेशन कैसे होती है, वहाँ पे पढ़ा था हमने, जो स्टेम सेल होती है, स्टेम सेल जो है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या करती है, दो को गिव राइज करती है, कौन सी, एक माइलॉइड सीरीज और एक लिम्फोइड सीरीज। अब लिम्फोइड सीरीज से क्या होगा, दो चीज़ें बनेंगी, कौन सी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। कौन सी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है। और जो टी लिम्फोसाइट है वो हेल्प करेगी उसके बनाने में। उसके बाद क्या हो गया, जो माइलॉइड सीरीज है, माइलॉइड सीरीज जो है वो बाकी के जो कंपोनेंट रह गए ब्लड के बच गए उनको गिव राइज करेगी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कि प्री-एरिथ्रोब्लास्ट क्या करेगी, आरबीसी को बनाएगी। उसके बाद प्लेटलेट्स किससे बनेंगी, मेगा कैरियोब्लास्ट, ठीक है। हमने पढ़ा था मेगा कैरियोसाइटोपियोसिस, ठीक है, पोइसिस, उसे क्या करेगा, प्लेटलेट्स बनेंगी, ठीक है। जो प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को कहते हैं, तो मेगा कैरियोब्लास्ट, ठीक है, उससे क्या बनेगा, मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। ब्लास्ट क्या होता है, ऐसे मतलब जैसे चिथड़े नहीं उठ जाते, ऐसे क्या करेगा वो सेल को बनाएगा, सेल को ऐसे दूर बेचता रहेगा, ऐसे समझ लो। ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट क्या, सेल अपने में से एक मदर की तरह काम करता है, वो उसको गिव राइज करता रहता है अपने बच्चों को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बच्चे बड़े होंगे, ठीक है, उसको क्या बनेगा, एक सेल बन जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट। और क्या होगा ये, उसके बाद क्या बन जाएगा, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब दूसरी क्या होगी, मोनोब्लास्ट। मोनो मतलब एक और ब्लास्ट मतलब ऐसे, वो ब्लास्ट हो गया ना, ठीक है, तो उसको गिव राइज करेगा। उसके बाद प्रोमोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट से उसके पहले की। और उसके बाद क्या हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, ये मोनोसाइट बन जाएगी, ठीक है। अब क्या हो गया, अब एक बच गया माइलोब्लास्ट, ठीक है, माइलोब्लास्ट क्या करेगा, ये बेसोमाइलोसाइट, ठीक है। अब या ये बनाएगा, एक और बनाएगा न्यूट्रोमाइलोसाइट, और ये क्या बनाएगा, इसेनोफाइल माइलोसाइट, ठीक है। बेसो से पता ही लग रहा है क्या बनाएगा, बेसोफिल्स बनाएगा। न्यूट्रो से पता लग रहा है ये न्यूट्रोफिल्स बनाएगा, और इसेनो से पता चल रहा है ये इसेनोफिल्स बनाएगा, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है WBC का, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट इन्फेक्शन, ठीक है। माउंट इन्फ्लेमेटरी एंड द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करते हैं ये और इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं ये, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, ये स्कैवेंजर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? एक स्कैवेंजर की तरह, जो रिमूव करते हैं टॉक्सिन्स को और वेस्ट को, ठीक है। मतलब जो वेस्ट मटेरियल पे जो ग्रो करते हैं ना, उसको कहते हैं स्कैवेंजर्स, ठीक है। उस वे क्या करेंगे, उनको रिमूव करेंगे, उनको खा जाएंगे टॉक्सिन्स को और वेस्ट को। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैंसर सेल, ठीक है। हमने 12th में पढ़ा था कि एक केमिकल होता है जो एक सेल के द्वारा रिलीज करवाया जाता है, ठीक है। और वो भी क्या करा जाता है, वो कैंसर सेल को बर्बाद कर देता है, ठीक है, होने नहीं देता कैंसर, तो उसका भी डिस्ट्रक्शन करता है। तो हम कल पढ़ेंगे कि जो अलग अलग लिगेंड्स हैं, जो क्या कहते हैं इनको, ग्रैनुलोसाइट है, अलग अलग ग्रैनुलोसाइट है, इनके क्या क्या काम होते हैं, कितनी परसेंटेज होती है इनकी, ये इनके जो अलग अलग इनके फंक्शन क्या होता है, कौन सा हार्मोन जो है ये रिलीज़ करते हैं। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।